यस, आपको मैं बोल रहा हूँ मोबाइल स्क्रीन में अगर मैं हूँ तो आप रुक जाइए, बिकॉज ये आपके पार्टनर के लेट नाइट फीलिंग्स है। कौन है आपके पार्टनर? वेल, ये आपके पास्ट पर्सन हो सकता है, प्रेजेंट पर्सन हो सकते हैं, फ्यूचर पर्सन हो सकते हैं, जिस इंसान को आप चाहते हो। और अगर आप इंट्यूटिव हो, आपका मन बता देंगे। फोर्सफुली किसी भी वीडियो को मत देखिएगा। ओके, अगर मन कह रहे हैं ये रीडिंग को देखने के लिए, देखिए। ए, प्राइवेट रीडिंग करता नहीं हूँ। बी, कोई प्रोडक्ट सेल नहीं करता हूँ। सी, मैं यहाँ पे मेरे ऑथेंटिक पर्सपेक्टिव लेके आता हूँ, मल्टीपल वीडियोस अपलोड करता हूँ। तो अगर आपके पास ये रीडिंग आए हैं तो ये एक डिवाइन के संकेत है। लेट्स सी। सोल का कोई जेंडर, सोल का कोई रिलीजन नहीं होता है, तो चाहे आप किसी भी धर्म के अंदर क्यों ना हो, अपोजिट जेंडर को आप अट्रैक्ट करते हो या फिर एलजीबीटीक्यू के लिए हो, तो डेफिनेटली आप देख सकते हैं। यू आर वेलकम। ओके, आपके पार्टनर आज रात क्या सोच रहे हैं? आपके पार्टनर आज रात क्या सोच रहे हैं? आपके पार्टनर, कलेक्टिव रीडिंग है, याद रखिए एक चीज। ओके, एंड टाइमलेस भी है। आपके पार्टनर आज रात क्या सोच रहे हैं? Oh, the full. Oh, interesting. Wow, the Empress. The full with the Empress. The Four of Wands. Celebration, शादी, नए बिगिनिंग, नई शुरुआत। टचुट टचुट टचुट, जय माँ काली। फुल का क्लैरिफायर क्या है माँ? फुल का क्लैरिफायर, व्हील ऑफ फॉर्चून। दिस इज अमेजिंग। एम्प्रेस का क्लैरिफायर क्या है? एम्प्रेस का क्लैरिफायर, एट ऑफ कप्स। ओके, गॉट इट। फोर ऑफ wands का क्लैरिफायर क्या है? फोर ऑफ wands का क्लैरिफायर, ओह, द टेन ऑफ wands। नाउ समझ में आ रहा है। बॉटम ऑफ द डेक इज सेवन ऑफ कप्स। देखिए, आपकी जिंदगी में कुछ मेजर शिफ्ट हो रहा है। ओके, सो मैं डेफिनेटली देख सकता हूँ कि कंफ्यूजन बहुत ज़्यादा था। लाइक आप कंफ्यूज थे इस इंसान को लेकर, ये भी कंफ्यूज थे। बेसिकली आप लोग प्रोक्रेस्टिनेट बहुत ज़्यादा कर रहे थे। बेसिकली आप लोगों को पानी पीना है, बट आप लोग सोच रहे थे कि मुझे ग्लास मतलब कांच के ग्लास से पीना है या फिर स्टील के ग्लास से। आई थिंक एक ही चीज़ों को लेके बहुत ज़्यादा सोच विचार या फिर बहुत ज़्यादा ओपिनियन। लाइक आपके पेरेंट्स का पर्सपेक्टिव अलग है, आपका पर्सपेक्टिव अलग है, आपके पार्टनर का पर्सपेक्टिव अलग है। आप दोनों के बीच कुछ चल रहा था, कंफ्यूजन चल रहा था। यहाँ पे डर था, यहाँ पे पास्ट का इम्पैक्ट था। इसीलिए ये कनेक्शंस बहुत कंफ्यूजिंग लग रहा था कि सच में वर्क करेगा कि नहीं, पता नहीं चल पा रहा था। हो सकता है कि आप दोनों नो कांटेक्ट में थे, या फिर आप दोनों के बीच बहुत बार ऐसे हुआ है कि बहुत नए नए लोग आए हैं, बट टिक नहीं पाए हैं। तो आप कैजुअली डेट कर रहे थे, नॉट एज सच कि आप सीरियस थे, बट इन्हीं के ऊपर आपका मन था। लाइक टू बी वेरी ऑनेस्ट, आप इसको भूल नहीं पाए थे, आपके पार्टनर भी उनको भूल नहीं पा रहा था। पिछले 7-8 महीने से ऐसा चल रहा है, हो सकता है। एंड नाउ आई कैन सी कि आपके पार्टनर के मन में एक नया ख्याल आ रहे हैं। देखिए, माँ काली टैरो इस चैनल बाकी टैरो के कॉन्सेप्ट से अलग है। ओके, क्योंकि माँ काली जब टैरो के साथ आते हैं तो वो आई ओपनर लेके आते हैं। तो द फुल विद द फुल ऑफ सो व्हील ऑफ फॉर्चून मीन्स कि कहीं ना कहीं ये रिलेशनशिप रॉक बॉटम पे हिट किए थे। लाइक इस पे आप दोनों एक ऐसी सिचुएशंस पे थे कि मुझे नहीं फंसना है इस इंसान के साथ, मुझे नहीं वेट करना है इस इंसान के साथ। और ये भी कुछ साइन और सिग्नल नहीं दे रहे थे, बहुत ज़्यादा डिले हो रहा था। ये कुछ डायरेक्टली बता नहीं पा रहे थे, इनके जॉब रिलेटेड कुछ इश्यूज था, फाइनेंशियल कुछ इश्यूज था। और आपको लग रहा था कि आप वही के वही हो। लाइक ऐसा है कि आप इमेजिन बहुत कुछ कर रहे हो, ये वादा बहुत कुछ कर रहे हैं, बट हो कुछ नहीं रहा है रियल लाइफ में। आज रात मुझे लग रहा है कि ये एक ब्रेव एंड बोल्ड स्टेप लेने वाले हैं। और मुझे क्यों ऐसा फील हो रहा है कि अनएक्सपेक्टेड कॉल और मैसेज करने के बारे में सोच रहे हैं। मुझे लग रहा है कि एक न्यू बिगिनिंग, एक न्यू एडवेंचर है, और उनके मन में आपको लेकर पॉजिटिव फीलिंग्स है। हालांकि वो कंफ्यूजन से बाहर आ रहे हैं। आपको लेकर कंफ्यूजन इसीलिए था क्योंकि उनको समझ में नहीं आ रहा था कि उनको आपके पास आना है या फिर आपसे दूर जाना है। हो भी सकता है उनके मन में ख्याल आ रहा था
कि शायद उनको मूव ऑन करनी चाहिए। क्यों ख्याल आ रहा था? बिकॉज आई थिंक द एम्प्रेस मीन्स कि आप अपने आप को हील किए हो, आप अपने हाई सेल्फ एस्टीम के ऊपर काम किए हो। सो मुझे क्यों ऐसा फील हो रहा है कि आपके पर्सन जब आपके साथ मिले थे तब आपका फाइनेंशियल स्टेटस बहुत कम था, या फिर आप बहुत डिपेंडेंट थे, आप इस इंसान को कुछ बता नहीं पा रहे थे, आप अपने लाइफ में क्लूलेस थे। तो इस इंसान के मैनिपुलेशंस में आप फंस गए थे, ये जो कह रहे थे आप सिर्फ सिर्फ सुन रहे थे, तो आप एक उनके अच्छे स्टूडेंट बने थे। बट नाउ जब आप दोनों के बीच कुछ हुआ, या फिर आप जब कंफ्यूज्ड हुए, या फिर आप अपने जिंदगी में आगे बढ़े, तब बेसिकली आप अपने पॉइंट ऑफ व्यू को क्रिएट किए, अपना परसेप्शंस, आपके परसेप्शंस क्लियर हुआ, और आप अपने आत्मसम्मान स्वाभिमान के साथ कुछ करने के बारे में सोचे। और अब मतलब रिजेक्शंस या फिर आप कह सकते हो बुली होने के बाद काइंड ऑफ आपको लगा कि इस इंसान से परमिशंस मांग के कोई फायदा नहीं है, रादर इस इंसान के ऊपर मैं उतना डिपेंडेंट नहीं रह सकता हूँ, मुझे अपने बारे में सोचना है, मेरे अपने वेलबींग के बारे में सोचना है, ये माइंडसेट लेके आप चले। और आई थिंक आप अपने लुक्स के ऊपर, आप अपने पर्सनैलिटी के ऊपर आप काम किए, और आप अपने आप को नीडर बनाए, आप खुद को मोटिवेट किए, और आप अपने आप को कहे कि मुझे दिखना नहीं है पीछे की तरफ, अगर किसी को आना है तो मेरे तरफ आए, वो मैं चेज नहीं करूंगा, काइंड ऑफ ये शब्द आप शायद बोले भी हो। तो इसीलिए द फुल विद द व्हील ऑफ फॉर्चून मीन्स कि कहीं ना कहीं जो आपका यूजुअल हैबिट है, या फिर जो जिस तरीके से आप बात करते हुए आए हो इस इंसान के साथ, वहाँ पे आपके अंदर एक बदलाव आए हैं, और इसीलिए इस इंसान को लगा है कि ओ माय गॉड, आप जा रहे हो, ये सोचे थे कि आप रहेंगे, आप उनके करीब आएंगे, दौड़ के आएंगे, या फिर आप उनको रिक्वेस्ट करेंगे, मनाएंगे। यहाँ पे काइंड ऑफ आप कह रहे हो नहीं, मुझे पता है मेरा वैल्यू, मुझे पता है मैं कौन हूँ, मुझे पता है मैं किस तरीके से इस रिलेशनशिप को प्यार किया हूँ, कदर किया हूँ, बट मुझे कुछ नहीं मिला। सो आई थिंक ये आपको रोकने के लिए आ रहे हैं कि मुझे छोड़ के मत जाओ। द फुल विद द व्हील ऑफ फॉर्चून साफ है कि इनके मन में एक पॉजिटिव चेंजेस आए हैं, और अब ये आपके साथ एक न्यू बिगिनिंग करना चाहते हैं। एंड एम्प्रेस विद द एट ऑफ कप्स, बिकॉज आप दोनों का जो इक्वेशंस रहा है पास में वो अब बदल गए हैं। अब ये आपको देख रहे हैं एज अ मैच्योर पर्सन, जो उनको संभाल सकते हैं, जो अपने डिसीजंस खुद ले सकते हैं, जो इंडिपेंडेंट है, जो क्रिएटिव है, जिनका एक उसूल है, जो जेन्युइन है, जो जो फ्यूचर में उनका साथ रहेगा। अब आप भी whimsical नहीं हो, आपको कुछ बनना है, आपका एक ख्वाहिश है। इसीलिए काइंड ऑफ मुझे लग रहा है कि ये इंसान आपके प्रति आकर्षित हो रहे हैं। एंड द फोर ऑफ वॉन्ड्स विद द टेन ऑफ वॉन्ड्स मींस कि कहीं ना कहीं अब वो आपके साथ सेलिब्रेट करना चाहते हैं, अब वो आपको छोड़ेंगे नहीं, अब वो आपको कहेंगे कि ये हमारे जो गिले शिकवे है, ये जो हमारे अंदर हम दोनों के बीच जो दरारें हैं, उसको मैं खत्म कर रहा हूँ और मैं आपके पास आ रहा हूँ। देखिए, फोर ऑफ वॉन्ड्स का एक सेलिब्रेशन का कार्ड है, रीयूनियन का कार्ड है, मैरिज का कार्ड है, तो डेफिनेटली मैरिज प्रपोजल मिल रहा है, शादी के बारे में सोच रहे हैं, हेल्दी सेक्सुअलिटी के बारे में सोच रहे हैं। यहाँ पे कोई डोमिनेंस नहीं है, यहाँ पे कोई मैनिपुलेशंस नहीं है। आई थिंक मुझे ऐसा क्यों फील हो रहा है कि कोई ना कुछ थर्ड पार्टी या फिर कुछ ऐसा एक्सटर्नल रीजन की वजह से ये पर्सन आपके बारे में सोच नहीं पा रहे थे। कुड ऑल्सो बी पॉसिबल आप दोनों का पास बहुत बुरा था, जिस तरीके से ये रिश्ता का शुरुआत हुआ था वो गलत था। अब धीरे धीरे स्ट्रॉन्ग फाउंडेशंस क्रिएट कर पा रहे हो आप दोनों। लाइक इस इंसान को लग रहा है कि नहीं, आप पहले से बहुत बेहतर बन चुके हो। इस इंसान को लग रहा है कि आप बहुत खूबसूरत हो, आप बहुत अट्रैक्टिव हो। हो भी सकता है कि यहाँ पे आप एक बिजनेस वुमेन हो सकते हो, या फिर क्रिएटिव पर्सन हो सकते हो, या फिर सोशल मीडिया में आप पॉपुलर हो। बिकॉज आपकी पॉपुलैरिटी, आपका चमक, आपके सोल वैल्यू इस इंसान की आंखों में आपको आकर्षित बना रहे हैं। ये इंसान पहले जिस तरीके से आपको अंडर एस्टिमेट करते थे, अब वो नहीं कर रहे हैं। मुझे ऐसा क्यों फील हो रहा है कि वो बेबी का प्लानिंग तक कर रहे हैं। यहाँ पे हेल्दी सेक्सुअलिटी, यानी कि वो आपको पाना चाहते हैं, यहाँ पे वो आपको किस करना चाहते हैं, वो आपको हक करना चाहते हैं। एक डिवाइन मैस्कुलाइन जो अक्सर अपने फेमिनाइन को प्रोटेक्ट करते हैं, स्टैंड लेते हैं, सम्मान करते हैं, पूजा करते हैं, एंड देन प्यार भी करते हैं, वैसे ही सेम चीज़ वो कर रहे हैं। वो आपको रिस्पेक्ट दे रहे हैं। आई थिंक कि वो आपको वैल्यू कर रहे हैं, और वो आपका वैल्यू भी समझ रहे हैं। मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि ये इंसान को आपने साफ साफ मना किए हो, ब्लॉक किए हो, या फिर मैसेज नहीं किए हो, या फिर आप चुपचाप हो, आप साइलेंट हो। बट आप ऐसे नहीं थे। आप इस इंसान के सामने अपना इमोशनल साइड ओपन अप किए थे, या फिर वॉनरेबल थे, आप सब कुछ शेयर किए थे, रिक्वेस्ट किए थे रहने के लिए।
बट इससे कोई मदद आपने नहीं मांगे हो, इसको कभी आप एक्सप्लॉइट नहीं किए हो, यहाँ तक कि ये आपको बहुत बार कंट्रोल करने की कोशिश किए थे बट आपने साफ साफ मना किए हो। तो आप अपना बाउंड्री को सेट किए हो, आप इस इंसान को बता दिए हो कि मैं ऐसे नॉर्मल एवरेज नहीं हूँ, आप मुझे कैजुअल ऑप्शंस की तरह ट्रीट नहीं कर सकते हो, आप मुझे वैल्यू दो, मुझे रिस्पेक्ट दो, मैं आपको रिस्पेक्ट दूंगा। तो मुझे लगता है कि आपको पता है आप कौन हो, इसीलिए बेफिजूल का मजाक या फिर मैसेजेस, ऑब्सेसिव बिहेवियर आप नहीं कर रहे हो, आप अपनी जगह पे अड़े हो कि मैं सही था, तुम गलत थे, तुम मेरे लाइफ से गए हो, अब तुमको वापस आना है, तुमको अपने आप को प्रूव करना है। मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि इस इंसान के लाइफ में 7 ऑफ कप्स, 8 ऑफ कप्स कुछ तो था। लाइक ये इंसान आपको कमिटमेंट नहीं दे रहे थे, ऊपर से सभी को कैजुअल डेट पे जा रहे थे या फिर फ्लर्ट कर रहे थे, वो सीरियस नहीं था, और हो सकता है कि अपने लाइफ को लेकर सीरियस नहीं था, शादी को लेकर सीरियस नहीं था। तो आप कह रहे हो कि मैं एक सीरियस इंसान के साथ सेटल होना चाहता हूँ, मैं मेरे वैल्यू को क्यों गिराऊंगा, मैं आपके जैसे इंसान के साथ क्यों रहूंगा जब आप मुझे कमिटमेंट नहीं देंगे, जब आप मुझे कैजुअल ले रहे हो, तो आप एक्सपेक्ट कैसे कर सकते हो कि मैं आपको एकदम सीरियस लूँ, तो मैं भी आपको कैजुअल लूंगा। तो मुझे लगता है कि इस इंसान के अंदर एक इनसिक्योरिटी है कि वो कि आपको अगर वो खो देंगे तो लाइक आपको मिलेगा बहुत ही बेहतर इंसान, और काइंड ऑफ आप अपना लाइफ अपने टर्म्स पे जिएंगे, आप इसके लिए वेट नहीं करेंगे। सो आई थिंक यहाँ पे चेजिंग गेम स्टार्ट हो चुका है और पासा पलट चुका है। द 4 ऑफ वॉन्ड्स विद द 10 ऑफ वॉन्ड्स मीन्स कि अब इनको लग रहा है कि जितना हो सके, जितना जल्दी हो सके आपके साथ उनको सेटल होना है। 10 ऑफ वॉन्ड्स जल्दबाजी में शादी के प्रस्ताव भी वो दे सकते हैं, क्योंकि मुझे लगता है कि इस इंसान को समझ में आ रहा है कि आप से जुदा वो नहीं रह सकते हैं, और आपके बगैर उनका लाइफ एकदम अनफुलफिल्ड जैसा है। ऐसा हो सकता है कि यहाँ पे आप अपने आप को इतने अच्छे तरीके से पॉलिश किए हो या फिर इतना स्ट्रांग आप बने हो कि आपको उनको देख के ही ऐसा लग रहा है, आपको देख के ही ऐसा लग रहा है कि ये आप वो वाले आप नहीं हो, आप बदल गए हो, उनके आंखों में आप कंप्लीटली बदल गए हो, आप ज़्यादा अट्रैक्टिव बन चुके हो, ज़्यादा फन लविंग बन चुके हो। एंड द 10 ऑफ वॉन्ड्स इसीलिए काइंड ऑफ ये रिश्ते को बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेट किए थे, यहाँ तक कि ये गिव अप करने के बारे में सोचे थे, बट अब वो आपके पीछे पीछे आएंगे और काइंड ऑफ रेसिप्रोकेशंस मिलेगा। ओके, वो आज रात आपके बारे में बहुत पैशनेटली सोच रहे हैं, फैंटेसाइज कर रहे हैं आपको, सेक्सुअल थॉट्स, बहुत ज़्यादा सेक्सुअल थॉट्स, लाइक आपके पिक्चर्स को देख रहे हैं, पुराने मैसेजेस, हो भी सकता है वो ये सब चीज़ शेयर करेंगे, बहुत ज़्यादा रोमांटिक भी वो फील कर रहे हैं इस टाइम पे। कुड बी पॉसिबल कि वो आपको काइंड ऑफ जब वो मिलेंगे वो सब चीज़ बताएंगे, क्योंकि वो मिलने वाले हैं आपके साथ बहुत जल्दी, क्योंकि उसको वो और लेट नहीं करनी है, उस वो और एक भी दिन बिता नहीं सकते आपके बगैर। तो वो मिडनाइट पे कोई मैसेज कॉल करेंगे और बता देंगे कि भले मेरे फैमिली मेरे अगेंस्ट में क्यों ना हो, मैं आप ही को चूज करूंगा। सो दे आर बेसिकली गिविंग अप द थर्ड पार्टी, लाइक वो थर्ड पार्टी के साथ पूरे तरीके से सब कुछ कट ऑफ करके आप ही के पास आ रहे हैं, बिकॉज कहीं ना कहीं आपके आत्मसम्मान उनको खींच के लेके आ रहे हैं, आपके अंदर की इनर ब्यूटी उनको खींच के लेकर आ रहे हैं। आप डेस्परेट नहीं हो, आप उनके पैसे या फिर उनके सोशल स्टेटस के पीछे भाग नहीं रहे हो, आप अपनी जगह पे अड़े हो, आपको पता है आप ब्यूटीफुल हो, आपको किसी और चीज़ों की ज़रूरत नहीं है। लेट्स सी माँ काली का एडवाइस क्या है। द 2 of Wands, okay. Ace of Pentacles, okay. The 4 of Cups, excellent. 2 of Wands, क्या है, clarify. Ooh, the Page of Cups, okay. Okay, Ace of Pentacles, क्या है Ace of Pentacles? 8 of Swords, okay. एंड 4 of Cups का क्लैरिफायर क्या है? Oh, 3 of Pentacles with the Knight of Cups. Okay. Hmm.
बॉटम ऑफ द डेक इज डेविल, नाउ आई एम गेटिंग इट, ओके। टू ऑफ वॉन्ट्स, मां कह रहे हैं कि देखो आप डिसीशंस लो, अब आपको डिसीशंस लेनी है। एक तरफ वही सेम घिसी पिटी कंफर्टेबल पैटर्न, दूसरी तरफ कुछ नए करने का एहसास। द टू ऑफ वॉन्ट्स बताते हैं कि जब तक ना आप अपने टेरिटरीज करंट सक्सेस के बाहर कुछ सोचेंगे, तब तक आपका कुछ भी नया चीज नहीं हो सकता है। आई थिंक द डेविल मीन्स कि कहीं ना कहीं वो रिपीटेटिंग पैटर्न से बचना है, आपको कुछ और करना है, कुछ और डिसीशंस, बेहतर ऑप्शंस आपके लिए अवेलेबल है। सो आप अपने दिल को फॉलो करें। लाइक पेज ऑफ कप्स, नए इमोशंस के साथ लाइफ के डिसीशंस ले, वो पुराने घिसी पिटी जगह पे मत रहे। ये इंसान आएगा तो मतलब आपका लाइफ खुश हो जाएगा, बेसिकली वो सेम पैटर्न में आप फंस जाएंगे। इसीलिए द एट ऑफ शोर्ड्स विद द एस ऑफ पेंटिकल्स। बी प्रैक्टिकल, अपने कैरियर के बारे में आप सोचो, अपनी जिंदगी के बारे में सोचो, अपनी टेरिटरीज के बारे में सोचो। यहाँ पे वो आके आपका वैल्यू नहीं बढ़ाएगा, रेदर आप अपने आप के ऊपर फोकस किए हो, अपने आप को मैच्योर बनाए हो, अपने आप को पॉलिश बनाए हो, इसीलिए वो आ रहे हैं। नॉट दैट कि वो आपको देख के आ रहे हैं, आपके वैल्यू आप खुद बढ़ाए हो इसीलिए आ रहे हैं। सो मुझे लगता है द टू ऑफ वॉन्ट्स यही बताते हैं कि बेहतर ऑप्शंस आपके लिए अवेलेबल है। डिसीशंस आपको लेना है कि क्या वो घिसी पिटी सेम जोन में आप वापस जाना चाहते हो या फिर कुछ नया करना चाहते हो। यहाँ पे माँ सलाह दे रहे हैं कि कुछ नया करेंगे तो कुछ और होगा। एस ऑफ पेंटिकल्स, फिलहाल बी प्रैक्टिकल, अपने कैरियर, अपने वैल्यू, अपने मटेरियलिस्टिक गेन, अपने प्रॉफिट एंड जो रिश्ता आपके मन में शक पैदा करता है, डर पैदा करता है, उस डर से, उस टॉक्सिक रिश्ते से आपको बाहर आके प्रैक्टिकल होके अपने बलबूते पे कुछ करने के बारे में सोचना है। आई थिंक रिश्ता हमेशा एक दूसरे को और शक्तिशाली बनाने के लिए आते हैं हमारी जिंदगी में, रेदर आपकी फ्रीडम छीनने के लिए नहीं। एस ऑफ पेंटिकल्स, आप अपना फ्रीडम अपने हाथ पे रखिए। अगर ये इंसान बहुत रेस्ट्रिक्टिव है या फिर इनका कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस है, तो आप साफ साफ उनको बताइए कि आप किसी के टर्म्स और कंडीशंस पे नहीं चलेंगे, रेदर आपको अपनी जिंदगी अपने टर्म्स पे चलना है। एस ऑफ पेंटिकल्स आपके लिए कुछ कैरियर में हो सकता है, जीवन में हो सकता है, कुछ बहुत ही बढ़िया अपॉर्चुनिटी माँ लेकर आ रहे हैं, उस पर फोकस करो, बी प्रैक्टिकल। फोर ऑफ कप्स, यहाँ पे मुझे ऐसा क्यों फील हो रहा है कि आप बहुत ज़्यादा डरते हो या फिर अक्सर पास्ट के बारे में सोचते हो। थ्री ऑफ पेंटिकल्स विद द नाइट ऑफ कप्स, आई थिंक ऐसा नहीं है कि ये अगर आपके लाइफ में नहीं आएगा तो आपका लाइफ यहीं पे खत्म हो जाएगा। थ्री ऑफ पेंटिकल्स, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो आपको मदद कर पाएंगे, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो आपके साथ रह पाएंगे। यहाँ पे मुझे लग रहा है ना, थ्री ऑफ पेंटिकल्स विद द नाइट ऑफ कप्स मीन्स कि आप अकेले नहीं हो, माँ काली आपके साथ है और माँ आपके इस नेगेटिव इमोशंस को धीरे धीरे हटा के एक पॉजिटिव दिशा के ओर आपको लेके जाएंगे। सो मेरे पास कोई कुछ नहीं है, मैं सिर्फ मुझे वही इंसान चाहिए, पता नहीं मैं क्या कर पाऊंगा, ये सब बात आप बोलना बंद कीजिए। रैदर माँ कह रहे हैं कि एक बार आप अपने आप को चूज कीजिए कि मुझे दिखना नहीं है पास्ट के प्रति, मुझे दिखना नहीं है कि कौन मुझे प्यार कर रहे हैं। हालांकि वो अब चाहते हैं, हालांकि वो अब आ रहे हैं आपके पास, हालांकि वो आपको चेस करते हुए आ रहे हैं, बट इस बार आप कहेंगे कि नहीं, मैं और उस रिपीटेटिंग पैटर्न में फंसने नहीं वाला हूं। फोर ऑफ कप्स, मुझे मेरे अंदर के नेगेटिव शैडोज को तोड़ के यूनिवर्स के पॉजिटिव अपॉर्चुनिटी को एक्सेप्ट करना है। तो साफ साफ माँ कह रहे हैं कि मूव ऑन फ्रॉम दैट पास्ट, आप डिसीशंस लो और आप अपने जिंदगी में एक प्रैक्टिकल डिसीशंस लो। टू ऑफ वांट्स, पैशनेट डिसीशंस लो, जहां पे आप कुछ काम कर पाएंगे, जहां पे आप अपने बलबूते पे आगे बढ़ पाएंगे। आप वो अपने मन को शुगर कोट करने के लिए उस पास्ट के बारे में सोच सोच के अपने प्रेजेंट को बर्बाद ना करें। काइंड ऑफ यहाँ पे मुझे लग रहा है कि माँ कह रहे हैं कि ऐसे बहुत बार ये इंसान आपकी जिंदगी में आएगा, तो
इस इंसान के लिए आप इंतजार ना करें, रैदर यूनिवर्स को सोचे, माँ काली को विश्वास करें, वो सही इंसान को सही वक्त पे आपके सामने लेकर आएंगे। फिलहाल आप अपने इमोशंस को उस नेगेटिव जोन से बाहर लेके एक पॉजिटिव जोन की तरफ जाइए। यूनिवर्स बार बार कह रहे हैं कि आपके लिए कोई बेहतर चीज इंतजार करे, बेहतर ऑप्शंस इंतजार करे, बेहतर फ्यूचर इंतजार करे। आप क्यों सड़ रहे हो इस इंसान को लेकर? तो अगर आप मूव ऑन करते हो, लाइक इस टाइम पे इस इंसान को काइंड ऑफ पास्ट में ही छोड़ देते हो, तो आपके लिए क्या होगा? आपके लिए फ्यूचर कैसा रहेगा अगर आप इस टाइम पे एक डिसीजंस लेते हो? यस, 4 ऑफ पेंटिकल्स। आपको भले ही लग सकता है कि आपको कोई कुछ नहीं मिलेगा, आपके पास रिसोर्सेज बहुत कम हैं, बट आप यू विल बी हैविंग मोर देन इनफ रिसोर्सेज। आपको रिसोर्स भी मिलेगा, स्टेबिलिटी भी मिलेगा, कमिटमेंट भी मिलेगा, सब कुछ मिलेगा। बट इस बार सिर्फ आप अपने आप को चूज करो और इस इंसान को ज्यादा भाव मत दो। माँ कह रहे हैं कि एक बार डिटैच्ड हो जाओ, फ्यूचर आपका सेट होगा। इस टाइम पे प्लीज इमोशनली अटैच मत हो जाओ, डिटैच्ड हो जाओ एंड आप सोचो कि आपके पास इनफ रिसोर्सेस है और फ्यूचर में भी आपके पास इनफ रिसोर्सेस रहेगा। आप अकेले बिल्कुल नहीं रहेंगे, आप आउट ऑफ रिसोर्सेस कभी नहीं होंगे। इस टाइम पे आप अपने आप को वैल्यू दो। और वो जो क्लिंगी हरकतें हैं कि नहीं नहीं नहीं, मैं सोच भी नहीं पा रहा हूँ मेरे जिंदगी को इसके बगैर, ये इस टाइम पे सोचना बंद करो। क्योंकि अब आपको सोचना है कि नहीं, मैं मेरे बलबूते पे जीऊंगा, मैं मेरे तरीके से जीऊंगा, मैं अपने लिए सोचूंगा, किसी और के लिए नहीं। 4 ऑफ पेंटिकल्स स्टेबिलिटी का बात करते हैं और 4 ऑफ पेंटिकल्स ये भी बात करते हैं कि स्टक आप नहीं रहेंगे, आप कंफर्टेबल जोन में रहेंगे। दैट्स इट। क्लेम कीजिए इस रीडिंग को एंड शेयर कीजिए इस रीडिंग को। ऑफ कोर्स प्यार कीजिए मुझे। बाय, ऑल द बेस्ट, टेक केयर।